मित्रों, जय महामहेश्वर। आज हम आपसे चर्चा करेंगे साढ़े साती की। मित्रों, चर्चा के पहले आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। मित्रों, शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक भय सा छा जाता है, लेकिन यह विधि का विधान और ज्योतिषीय नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को कम से कम पूरे जीवन में 2 बार शनि की साढ़े साती से गुजरना ही पड़ता है। शनि ग्रह की खासियत है कि यह एक साथ कई राशियों पर अपना असर डालते हैं और समयानुसार किसी भी राशि वाले को नहीं छोड़ते। विधाता ने इनको न्यायाधीश बनाया है और न्याय करने में शनिदेव कोई ढिलाई नहीं बरतते। इनकी चाल धीमी है, इसलिए इनका बुरा तथा अच्छा फल धीरे धीरे ही मिलता है और एक लंबे समय तक मिलता ही रहता है। ज्योतिषीय नियम के अनुसार शनि की साढ़े साती पूरे 7.5 साल की होती है। शनि की साढ़े साती किसी किसी के जीवन में 3 बार भी लग जाती है। इनकी चाल धीमी होने के कारण शनि को एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में जाने में पूरे 2.5 साल लग जाते हैं। शनि की साढ़े साती एक बार पूर्ण हो जाने के बाद फिर 30 साल बाद ही लगती है। साढ़े साती के 3 भाग होते हैं, जिसे पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण कहते हैं। हर चरण 2.5 वर्ष का होता है। पहला चरण तो साढ़े साती की शुरुआत होती है, लेकिन दूसरा चरण साढ़े साती का एकदम चरम अवस्था होती है। तीसरी अवस्था उतरती हुई अवस्था होती है। इस तरह 7.5 साल पूरे साढ़े साती के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर चरण के अनुसार मनुष्य को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब पहले प्रथम चरण के बारे में जान लीजिए। पहले 2.5 साल के बारे में बताते हैं। तो साढ़े साती शुरू होते ही अचानक से खर्चे बढ़ने लगते हैं। हर काम में रुकावट आने लगती है। नौकरी में साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। उनसे अक्सर वाद विवाद होने लगता है। पैर की हड्डी पर चोट या मोच लग सकती है। अब इन परेशानियों से बचने के लिए पहले तो अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए और धैर्य धारण करना चाहिए और किसी गरीब मरीज के इलाज में कुछ पैसा खर्च करना चाहिए। किसी गरीब मरीज को अपने हैसियत के अनुसार व्हील चेयर या बैसाखी या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को छड़ी खरीद कर देनी चाहिए और झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये सब बंद कर देना चाहिए और किसी भी गलत काम करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से साढ़े साती के प्रथम चरण का गलत प्रभाव दूर होने लगता है। अब बात करते हैं साढ़े साती के द्वितीय चरण का। मित्रों, जब साढ़े साती का द्वितीय चरण शुरू होता है तब उल्टा सीधा यानी नॉनवेज खाने का मन करने लगता है और शरीर का थोड़ा बहुत वजन बढ़ने लगता है। शरीर में आलस्य बढ़ जाता है। पहले अगर आपने किसी को धोखा दिया है, किसी के प्रति षड्यंत्र किया है, किसी के साथ बुरा कर्म किया है, चोरी किया है, नुकसान पहुंचाया है, तो उसके फल मिलने का ये समय होता है। साढ़े साती अपने चरम सीमा पर होता है, लेकिन अगर आपने किसी के प्रति कुछ गलत नहीं किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो शनि देव आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देते, बल्कि आपकी मदद ही करते हैं। द्वितीय चरण के कुप्रभाव से बचने मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप गरीब व्यक्तियों का, समाज के दबे कुचले लोगों का और असहाय लोगों का, रोगियों का और बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखते रहे, उनकी सेवा करते रहे और अपना आचरण ठीक रखते हैं, तो शनि देव का कुप्रभाव कम हो जाता है। अब बात करते हैं साढ़े साती के अंतिम चरण की। यह अंतिम चरण में आपके 5 सालों यानी प्रथम एवं द्वितीय चरण का लेखा जोखा होता है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से 5 साल बिताया है, मानसिक एवं भौतिक पाप नहीं किए हैं, लोगों की सहायता की है, तो जो भी शनि देव ने आपसे छीना है यानी जो भी नुकसान हुआ है आपका, वह किसी न किसी रूप में वापस करने की व्यवस्था शनिदेव खुद कर देते हैं। आपका कोई नया काम शुरू हो जाएगा। ऐसा काम शुरू करवाएंगे जिसका फायदा आपको लगभग 27 वर्षों तक मिलता रहेगा। लेकिन इन 2.5 साल में भी आपको सतर्क रहना है। किसी के प्रति कोई गलत काम, कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। किसी भी गरीब व्यक्ति की आह नहीं लेनी है। किसी मजदूर या किसी अन्य व्यक्ति से कोई मुफ्त में काम नहीं करवाना है। तुरंत काम होते ही उसका भुगतान कर देना है और विशेषकर अपने आचरण को ठीक रखें, नहीं तो शनिदेव जो बचा खुचा है वह आपसे सब कुछ छीन लेंगे और भिखारी बना देंगे। मित्रों, ये है शनि की साढ़े साती का प्रभाव, जो कि ज्योतिषीय नियम के अनुसार एकदम सत्य है। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय महामहेश्वर।